अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से आलिया भी ठीक ठाक है। अभी मैं किसी घंटे बाहर गई थी, बाहर से अभी आई हूँ। गर्मी बहुत हो रही थी, 5-7 पानी भी लगी गई थी, फिर मैं आ गई यार, टाइम पे घर पे पहुँच गई हूँ। और हमें किस आज आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसने हमें बहुत आराम दिया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी यकीनन कि आपको पसंद आएगा। ये देखिए, हम लोग रात को कूलर लेकर आए, माशाल्लाह से हमें बहुत आराम दिया, बहुत अच्छी नींद आई है। आप इसके अंदर ना थोड़ा पानी डालेगा और है ना, चाहे तो बर्फ़ का कटोरा डालें, जमी हुई बोतल डालें, बिल्कुल ऐसी का काम करेगा। ये कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी नींद आई है हमारे को। और आज हमारा पानी वाला भी आएगा, हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। अभी भी इसका फ़ोन आया कि बाजी मैं आ रहा हूँ। मैं चले भी आप टाइम से आ जाए ताकि टाइम से पानी भर जाएगा, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो इसी तरह वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से आलिया भी ठीक ठाक है। अभी मैं किसी घंटे बाहर गई थी, बाहर से अभी आई हूँ। गर्मी बहुत हो रही थी, 5-7 पानी भी लगी गई थी, फिर मैं आ गई यार, टाइम पे घर पे पहुँच गई हूँ। और हमें आज आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसने हमें बहुत आराम दिया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी यकीनन कि आपको पसंद आएगा। ये देखिए, हम लोग रात को कूलर लेकर आए, माशाल्लाह से हमें बहुत आराम दिया, बहुत अच्छी नींद आई है। आप इसके अंदर ना थोड़ा पानी डालेगा और है ना, चाहे तो बर्फ़ का कटोरा डालें, जमी हुई बोतल डालें, बिल्कुल ऐसी का काम करेगा। ये कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी नींद आई है हमारे को। और आज हमारा पानी वाला भी आएगा, हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। अभी भी इसका फ़ोन आया कि बाजी मैं आ रहा हूँ। मैं चले भी आप टाइम से आ जाए ताकि टाइम से पानी भर जाएगा, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो इसी तरह वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। पानी वाला हमारा आ चुका है, सब पानी वगैरह मैंने भर लिया है। और आज हम खाने में बना रहे हैं भिंडी गोश्त। और अभी मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन करने रखी है, प्याज ग्राइंड करनी है। अभी लाइट का इंतज़ार हो रहा है। इनके पहले प्याज ब्राउन करके रख लेते हैं, फिर जब लाइट आएगी तो प्याज भी ग्राइंड कर देंगे। एक काम तो करना है ना पहले। और भिंडी को धो के अभी मैं इसको धूप में रखा है ताकि भिंडी हमारी अच्छी तरह खुशक हो जाए। आज काफ़ी दिन से मैंने भिंडी उठा के रखी हुई थी, तो मैंने कहा चला आज भिंडी गोश्त बनाते हैं और देखते हैं रमज़ान तक खा लें, क्योंकि रमज़ान में ना भिंडी गोश्त नहीं खाते। और मैं फ्रीज़र में रखी थी तो भिंडी फ्रिज में रखी रही ना, तो थोड़ी भिंडी ख़राब भी हो गई। पानी वाला आया, फिर पानी भरा, पानी भर के फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर मैं सौदा लेकर आई और अब मैं अपनी रेसिपी में शुरू कर दी है। तो आज हम बनाए हैं भिंडी गोश्त। प्याज हमारी ब्राउन हो जाए और लाइट आ जाए, ये साथ के साथ ही हम है ना, क्या नाम है, अपनी प्याज वगैरह और रेसिपी अपनी शुरू करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी, प्याज को ब्लेंड करके रख लिया। अब आधा लहसुन का पेस्ट डाला है, इसी में हम साथ डालेंगे चिकन। और मसालों में हमने लिए हल्दी पिसी मिर्चों का आधा चमचा और नमक, बस ये। और ना जीरा हमने थोड़ा सा ना सिर्फ ग्राइंड कर लिया। और ये ब्राउन करी हुई प्याज और दही हमने ग्राइंड करके रखी है, ये भी साथ डालेंगे। ठीक है। और अभी भिंडी को काट के फिर भिंडी को फ्राई करूंगी। भिंडी फ्राई करके फिर हम इसमें डालेंगे ताकि सालन में लेस नहीं आएगा। अभी मैंने इसको रखा हुआ है, थोड़ा पानी इसको खुश हो गया, धूप भी लग रही है। धूप कम हो गई ना, नहीं आ रही धूप। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और हमें दुआ में याद रखा करें। ज़िंदगी में वैसे दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, एक दूसरे के लिए दुआएं करना चाहिए। आप लोग भी दुआ क्या करें, ज़रूरी है कि कोई अपना ही हो, गैरों के लिए भी दुआ करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला खुश रखता है, तमाम खुशियाँ उसको देता है। सही बात है ना।
अच्छा, जो चैनल को सब्सक्राइब करके ना अनसब्सक्राइब करते हैं, उससे पता नहीं क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे बहन भाइयों को। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी का चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके उससे उस समझ में उसका फ़ायदा होगा। जहाँ आपका हुआ है वहाँ किसी और का भी हो जाएगा। और सोचना चाहिए कि जो हमसे पुराने हैं और उनको खुद सोचना चाहिए कि नए यूट्यूबरों की हेल्प करें। और सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो प्लीज़ अपनी बहन का ख्याल करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें। जिस तरह अल्लाह ताला ने आप लोगों को मतलब कामयाब करा है, तो आप कोशिश करेंगे दूसरा भी इसी तरह ही कामयाब हो। देखिए, अब मैं ये प्याज ब्राउन करेंगी और दही ये भी हम साथ डालना है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था, गरम मसाला नहीं लिया है। जैसे मसाला भून जाएगा, दही में थोड़ा सा शोरबा डालेंगे, फिर हम भिंडी को फ्राई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। चलें, जैसे आगे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, मैंने सारी भिंडियों को फ्राई कर लिया है और सालन में मैं शोरबा भी डाल दिया है। अब ये भिंडी फ्राई करके हम ये सालन में डालेंगे। ऑयल इसमें जाए क्योंकि ऑयल सालन में है पहले। देखिए, अभी तक वैसे मैंने इसको कम ऑयल में बनाया है, फ्राई करा, सॉरी। ये देखिए, शोरबा इस तरह रखा जाएगा। और साथ ही हम इसी में डालेंगे पुदीने के पत्ते में धो के रखे हुए हैं। पुदीना जरूर डालिएगा, पुदीना डालने का सालन में टेस्ट इसी का आता है भिंडी गोश्त का, इसमें से। ये देखिए जी, हमारा बेहतरीन सा भिंडी गोश्त तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारा भिंडी गोश्त। और चिकन का बनाया है, आप लोग बीफ में चाहे तो बीफ में बना लीजिएगा, हमने चिकन में बनाया है। चलिए, इसी के साथ अब आलिया को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेमान।